मध्य प्रदेश की राजधानी भले ही भोपाल हो, इंदौर कमर्शियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, लेकिन इंदौर जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्र उद्योग के मामले में पीछे थे। जिला पंचायत इंदौर ने उद्योग विभाग और बैंक की सहायता से जिले की 100% ग्राम पंचायतों में छोटे उद्योग स्थापित कर दिए हैं। जिला पंचायत की इस पहल से न सिर्फ इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ, बल्कि नए रोजगार भी सृजित हो रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये दृश्य देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी औद्योगिक क्षेत्र का नजारा है, लेकिन आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये इंदौर जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में स्थापित छोटे उद्योग हैं, जो सफलता के साथ संचालित हो रहे हैं। ये सब संभव हो पाया है जिला पंचायत के सीईओ सिद्धार्थ जैन और उनकी टीम के प्रयासों से। पिछले वर्ष अप्रैल माह के दौरान सर्वे कराया गया था और इंदौर जिले की ऐसी कितनी ग्रामीण पंचायत है जिनमें उद्योग स्थापित नहीं है। जब सर्वे की रिपोर्ट सामने आई तो पाया गया कि जिले के 160 से अधिक ग्राम पंचायतों इनमें एक भी उद्योग नहीं है जो ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा सके। ऐसे में जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने जिला उद्योग के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं तक पहुंचाने का काम किया। इंदौर जिले में पिछले साल अप्रैल महीने में हमने ये प्लान किया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रोजगार के लिए एक यूनिट स्थापित की जाए। शहर में बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन ग्रामीण लोग अपना गांव छोड़ के अलग अलग जगह जाते हैं आय की वजह से। तो क्यों ना एक ग्राम पंचायत स्तर पे रोजगार स्थापित किया जाए, इसलिए प्रत्येक ग्राम रोजगार की हमने प्लानिंग करी थी। उसमें एक सर्वे हमने पंचायत लेवल पे कराया कि कितनी ऐसी पंचायतें हैं जहां वर्तमान में यूनिट्स हैं और कितनी पंचायतें शेष हैं। तो ये हमें समझ में आया कि 160 पंचायतों में अभी हमें और कार्य करना आवश्यक है। तो इसलिए एक अंतर्विभागीय समन्वय करते हुए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की मदद से और जनपद स्तरीय टीम की मदद से एक सर्वे, क्लस्टर लेवल सर्वे किया गया और इंदौर ज़िले में जहाँ पंचायतों में आवश्यकता थी, उनको बैंक के माध्यम से और अन्य शासकीय योजनाएं, चाहे वो केंद्र की हों, चाहे सेंट्रल की स्कीम्स हों, चाहे स्टेट की स्कीम्स हों, उनके माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध कराए गए, यूनिट्स लगाई गई। देखिए, अलग अलग जैसी जहाँ आवश्यकता थी उस प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। जैसे वेल्डिंग फैब्रिकेशन की यूनिट्स हैं, मिल्क प्रोसेसिंग से रिलेटेड यूनिट्स हैं, फर्नीचर की यूनिट्स हैं, कुछ बड़ी यूनिट पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत लगी है। तो इस प्रकार की अलग अलग जहाँ जैसी डिमांड थी उस तरह की यूनिट्स लगाई गई हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 300 से अधिक नई यूनिट्स ज़िले में लगी हैं और इसमें अभी जो हमारा एस्टिमेशन है, लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों का नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। युवाओं को जागरूक करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उद्योग चिन्हित कर उन्हें स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया। जिला पंचायत सीईओ के मुताबिक पिछले एक वर्ष में 160 ग्राम पंचायत में 300 से अधिक छोटे यूनिट स्थापित हुए, जिनमें मिल्क प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सहित अन्य उद्योग शामिल हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी रूरल इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पूर्व में ये होता था कि क्रेडिट फ्लो नहीं हो पाता था ग्रामीण क्षेत्रों में और वो समस्या रहती है। तो उसके लिए स्कीम्स हमारे पास बहुत सारी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की हों, लेकिन वो डाउन द लाइन जो उद्यमी है, जो व्यक्ति उद्योग करना चाह रहा है, उस तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही, वो एक प्रश्न था। तो कलेक्टर की गाइडेंस में हमने इस बार क्लस्टर लेवल कैंप्स लगाए और कुछ ग्राम पंचायतें जहां विशेष रूप से समस्या आती थी, वहां पे ग्राम पंचायतों में जाके कैंप लगाए। शासन की क्या योजनाएं हैं, कितनी उनको इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी, अपफ्रंट सब्सिडी कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट सबवेंशन की अगर कोई स्कीम है वो कैसे काम करेगी, कितना निवेश करना पड़ेगा, वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की टीम ने जाके गांव-गांव तक बताए
उससे ये फ़ायदा हुआ कि लोगों में जो कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति लगती थी, एक ये मन में भय रहता था कि गवर्नमेंट के माध्यम से बैंक से लोन लेना बहुत कठिन काम है, वो थोड़ा-सा हमने रिज़ॉल्व किया। डीएलसीसी की बैठक में बैंकर्स के माध्यम से लोन का डिसबर्सल टाइमली हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कोई बाधा तो नहीं आ रही, कोई कोऑर्डिनेशन की इश्यूज़ हैं, वो हमने सॉर्ट आउट किए। तो बेसिकली दोनों तीनों चीज़ें हुई। एक तो क्लस्टर लेवल अप्रोच रखी, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में ग्रामीण स्तर तक लोगों को बताया, कोई इश्यूज़ हैं, कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व किया, और गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनका कन्वर्जेंस हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उससे हमने लोगों को लोन प्रोवाइड कराए। तो ये अभी हम यूनिट स्टैब्लिश करने पे, और अगर किसी को वर्किंग कैपिटल लोन की आवश्यकता है, उस प्रोसेस को हमने फैसिलिटेट किया है। गवर्नमेंट के जो अलग अलग स्कीम्स है, जैसे उद्यम क्रांति योजना है, उसके अलावा हमारे पास मुद्रा के जो लोन्स हैं, मुद्रा के लोन्स दिलाना, एमएसएमई पॉलिसी में जो लोन्स उपलब्ध होते हैं वो लोन्स उपलब्ध कराना, ये अभी हमने इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट अच्छा बनता है तो नेचुरली मार्केट लिंकेजेस उसमें डेवलप होंगे, और उसमें अगर कुछ हमारी तरफ से हम प्लान कर सकें तो वो भी अभी करेंगे। जिला पंचायत के प्रयास रंग लाए और अब इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के युवा सफलतापूर्वक उद्योग संचालित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। आरती पहले खेतों में काम करती थी, लेकिन अब पैकेजिंग फैक्ट्री में काम कर रही है, जहां उसे पहले से अधिक मेहताना भी मिल रहा है। ये चक्की में आटा पीसते पैकिंग करते हैं। पहले हम खेती में काम करते थे, जब से चक्की चालू हुई चक्की में लग गए। अभी तो यही है हुई है। हाँ कर रहे सर, हमारे को फ़ायदा है इसलिए लग गए हम यहाँ पर। ऐसा घर का पूरा खर्चा चल रहा है, हम पति पे का हाथ बटा रहे इसमें। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग संचालित करने वाले युवा भी अपनी प्रगति से काफी खुश हैं और वे अब अपने उद्योग को बड़ा स्वरूप देने में जुटे हैं। मैंने चक्की फ्रेश आटे की ये जो है मिल डाली है, जो मेरी पत्नी नेहा के नाम से है, और जो उद्योग आधार मतलब विभाग की तरफ से जो ये स्कीम है, इसमें हम लोगों को 40% तक की मतलब सब्सिडी अवेलेबल है उसमें, जिसमें हम लोग छोटे प्लांट मतलब 4 चक्की का प्लांट डाल के एक बढ़िया चक्की फ्रेश आटा जो है मतलब बड़ी रोलर मिल की जगह हम लोग ये चक्की प्लांट चालू करके महिलाओं को उसमें रोज़गार दे सकते हैं। जैसे अभी ये ग्रामीण क्षेत्र है, आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लेबर भी अवेलेबल होती नहीं है, तो आसपास स्थानीय जो महिलाएँ हैं वो महिलाओं के सहयोग से हम लोग जो है पैकिंग का काम कुछ कर लेते हैं, या जैसे आसपास के कुछ स्थानीय जो लेबर हैं उनसे लोडिंग का और इस तरह का हम लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिल रहा है और हम भी धीरे धीरे आगे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। ये मतलब उद्योग चालू करने से पहले हम लोगों के लिए एक मंडी का लाइसेंस ज़रूरी है, जिसके आधार पर हम लोग खरीदी करते हैं। अब क्योंकि मंडी यहाँ से काफ़ी दूर है, 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे मंडी है, तो हम लोग जो है यहाँ पे स्थानीय जो किसान हैं जो आसपास या मतलब गेहूँ का उत्पादन कर रहे हैं, तो उन लोगों से हम सीधे खरीदी कर लेते हैं, और एक पत्रक के थ्रू हम लोग मंडी में शुल्क जमा करके उसको लीगली मतलब खरीदी कर सकते हैं उसकी हम लोग, और उसका हम लोग आटे बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। आगे लक्ष्य तो यही है कि अभी 4 चक्की है, 4 से 14 हो, 14 से जितनी ज़्यादा हो सके। अभी आगे हमने देखा होगा कि कुछ एरिया हम लोगों ने छोड़ रखा है, कि एक शुरुआत के तौर पे हम लोगों ने 4 चक्की से इसको चालू किया है, और बढ़ाने का लक्ष्य है कि इसको बढ़ा के और अच्छा मतलब मार्जिन के साथ में अच्छा यहाँ पे आसपास रोजगार दे सके। ग्रामीण क्षेत्र में सफल उद्योग संचालित होते देख अब अन्य युवा भी उद्योग स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन के अनुसार उद्योग विभाग के पास कई युवाओं की डिमांड आई है, जिसे जल्द ही प्रक्रिया में लाया जाएगा। ये हुआ है क्योंकि पहले जब अपने आसपास व्यक्ति को यूनिट लगते हुए देखता है, रोजगार सृजन होते हुए देखता है, एक आय का अर्जन होते हुए देखता है, तो डेफिनेटली एक ऐसी एक इकोसिस्टम टाइप बनना शुरू होता है। तो अब इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बताता है कि अब डिमांड और ज़्यादा उनके पास आ रही है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री लगाना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। हम बेसिकली यूज़ केसेस डेवलप कर रहे हैं, जो लोग इच्छुक हैं काम करने को, उद्योग लगाने को, उनको हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन प्रदेश सरकार कृषि के साथ उद्योग को भी उतना ही महत्व दे रही है। इंदौर जिला पंचायत ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया। जिला पंचायत इंदौर के इस छोटे से प्रयास से न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रुका है, बल्कि जिले के वे सुदूर ग्राम जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनमें भी आर्थिक समृद्धि आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।